Hello everyone and welcome to Dharma and Dike. This is the very first video that I'm launching on this channel, and I'm Dharma and this is Dike. Dike is actually the Greek goddess of justice. So the channel name is Dharma and Dike, and this channel is solely dedicated to the preparation of UGC NET and JRF for the students appearing for subject of law. So this is just an introduction video for my future viewers and just to prove my credentials, why I'm credible, because I myself just qualified JRF recently in December 2025 session. As you can see, the date of result, and this was actually my third attempt. Before that I had attempted in January, then June, and then ultimately in December. I completed my masters in 2025 itself, and then in December 2025 finally I got my JRF after the third attempt, and as you can see I scored 220 out of 300 in law subject. So why this channel is that because after 2 unsuccessful attempts, I recognized this very big gap that exists in online teaching, especially if you're someone who's preparing for UGC NET or your target is JRF. Because if we want to pursue PhD after masters, so generally, it's natural for you to have JRF first. To aim for it, right? So something that I observed on online platform like YouTube is that if someone is wanting to prepare for JRF, है ना, तो यहाँ पे जैसे आप हो, तो you just have 2 options. First option is to refer to college notes. See, I'm talking about paper 2, right? Paper 2. Paper 1 का तो we all know we have certain other courses like Kumar Bharat course or any other course you may take. There's a lot of material that is free for paper 1. But when it comes to paper 2 ना, तो aspirants होते हैं हमारे JRF वाले, they're very clueless, especially for law subjects, because कॉमर्स का आप देखो पेपर 2 का बहुत मटीरियल है, आप देखो इंग्लिश का बहुत मटीरियल है पेपर 2 के लिए. बट अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है दैट JRF या फिर UGC नेट के लिए कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है. येस डेफिनेटली देयर आर मेनी गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब दैट आर टीचिंग फ्रीली लॉ सब्जेक्ट्स. बट प्रॉब्लम क्या है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द सिलेबस. आई टुक स्क्रीनशॉट ऑफ 1 यूनिट, दैट इज यूनिट 5, एंड सिलेबस में आप देखो टॉपिक क्या है, मोटर व्हीकल्स एक्ट. अब UGC नेट में क्या लॉजिक है ना, दैट दे गिव यू वेरी स्पेसिफिक सिलेबस. अब ये मोटर व्हीकल एक्ट है तो इसमें उन्होंने 3 आपको हेडिंग दे रखी है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल. ठीक है, अब तुम जाओगे किसी जुडिशरी वाले चैनल पे, बैठ जाओगे इनके 1-2 घंटे के मैराथन पे, पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे. भैया तुम्हें पूरा एक्ट पढ़ना ही नहीं है. इफ़ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, देन फर्स्ट स्टेप इज टू फर्स्ट डाउनलोड द UGC नेट सिलेबस. गो टू द वेबसाइट एंड डाउनलोड दैट सिलेबस, बिकॉज सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है एंड सिलेबस में बहुत स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स दे रखे हैं. सिलेबस से बाहर आपको नहीं पढ़ना है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मोटर व्हीकल एक्ट में अगर नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, जो सेपरेट चैप्टर्स हैं आपके, अगर आप एक्ट का इंडेक्स खोल के देखो तो सेपरेट चैप्टर्स, और मैक्सिमम इसमें आई थिंक 20 या 25 प्रोविजंस है, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपके देखा जाए अगर PYQs के एनालिसिस के बाद तो मुश्किल से सिर्फ 10 सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली में. तो अब तुम 2 घंटे का लेके मैराथन बैठ जाओगे जुडिशरी वालों के साथ, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज JRF और UGC नेट इज़ अबाउट बीइंग स्मार्ट. लाइक द मोर स्मार्टली यू स्टडी, द मोर बेनिफिशियल इट वुड बी, राइट. सो उस पर हम आएंगे कि व्हाट फॉर्मेट ऑफ वीडियोज़ आई वुड लाइक टू फॉलो, क्या मेथडोलॉजी रहेगा मेरा पढ़ाने का, बिकॉज एज समवन हु हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर JRF फॉर अ ईयर, आई नो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करा है. दैट इज़ वाई आई नो इन वट सिचुएशन यू आर राइट नाउ. या तो आप अपने यहाँ सोच रहे हो दैट आई रेफर टू माई दुकीज़ और आई रेफर टू माई कॉलेज नोट्स फॉर पेपर 2, बिकॉज एवरीवन इज क्लूलेस कि पेपर 2 का प्रिपरेशन करना कहाँ से है लॉ का, राइट. दूसरा ऑप्शन फिर होता है क्योंकि देखो सब तो पढ़ते नहीं है कॉलेज में. मैंने भी इतना नहीं पढ़ा था अंडर ग्रेड में कि मैं नोट्स बना के रखूँ प्रॉपर इन डेप्थ, या फिर इवन दुकीज़ आर वेरी इन डेप्थ टू बी ऑनेस्ट. तो वो भी क्यों रेफ़र करना. दूसरा ऑप्शन जो आपके पास फिर अच्छा ऑप्शन जो बचता है वो है एक्सपेंसिव कोर्सेज खरीदना. नाउ एज समवन जिसने खुद भी वो कोर्सेज खरीदे थे, तो आई कैन टेल यू दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ दीज कोर्सेज इज़ अराउंड 15 to 20K, अज्यूमिंग कि आप सिर्फ पेपर 2 का कोर्स ले रहे हो. अगर आप इसमें पेपर 1 भी ऐड कर दोगे, विच मोस्ट ऑफ दिस कोचिंग्स, ऑनलाइन कोचिंग्स डू, जो फेमस एस्टैब्लिश्ड कोचिंग्स है, तो पेपर 1 का मिला के ये आपका 15 to 20K बन जाता है 40K ईजिली. एंड इनकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, इनका आप पूरा 6 महीने पढ़ोगे. और इनका क्या रहता है ना कि ये आपको कंसाइज नहीं पढ़ाएंगे, ये घंटों की क्लासेस करेंगे, 1-2 घंटे की, ये खींचते रहेंगे सिलेबस. भले UGC नेट कितना भी चला के नहीं कहते कि भैया सिलेबस इतना ही है, ये खींचते रहेंगे सिलेबस को ताकि आपके 6 महीने तक कोर्स चले. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. फिर ऊपर से कहेंगे कि जी मॉक ले लो कितने 5,000 का मॉक सीरीज़ ले लो. जी आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट. मैंने पर्सनली कोर्सेज लिए थे, बट टू बी ऑनेस्ट 2 बार मेरा नहीं आया रिजल्ट. उससे जिस चीज़ से मेरा रिजल्ट आया दैट वॉज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मेथडोलॉजी दैट आई विल शेयर अभी 2 मिनट बाद इन
ahead in the video. So yeah, तो my point is आपके पास दो मेन ऑप्शन है, कॉलेज नोट्स या फिर एक्सपेंसिव कोर्सेज, है ना, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि भाई यूट्यूब पे है अच्छे अच्छे चैनल, उनका फ्री का देख लो। लेकिन वो भी चैनल्स एज यू नो मोस्टली अच्छे चैनल्स होते हैं जुडिशरी के, या फिर होते हैं कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के, या फिर अपने मन से कोई इंसान एक सब्जेक्ट ले लेगा लाइक एडमिन लॉ या कंपनी लॉ, तो उसका देख के खुश रहो, बट वो भी इंसान आपको यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सो दिस गैप इज़ समथिंग दैट आई वांट टू एड्रेस थ्रू माय चैनल धर्मा इन डाइक। यहाँ पे वी वुड गिव यू 100% फ्री एक्सेस टू द वीडियोज़ एंड क्वालिटी टीचिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं 1 घंटे का वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँ। माई बेस्ट एफर्ट वुड बी कि मैं आपको 15 मिनट में पूरा एक टॉपिक करके दूँ, एंड आप टॉपिक वाइज जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। एंड येस, ऑफ कोर्स माई इंटेंशन इज़ नॉट एट ऑल टू मोनेटाइज, बिकॉज आई बिलीव दैट एजुकेशन का मोनेटाइजेशन इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट एट दिस स्टेज व्हेन समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर JRF और UGC नेट। सो या, चैनल इज़ फ्री, एक्सेसिबल टू ऑल, मूविंग अहेड। हाँ, सो या, ये वाला पॉइंट जो मैं कहना चाह रही थी, ऑफकोर्स फ्री लेक्चर्स, फ्री एक्सेस, फ्री स्टडी मटेरियल। सो अगेन जस्ट टू बी क्लियर, इंटेंशन इज़ नॉट टू अर्न मनी, कि मैं घंटों की वीडियो बनाऊँ, कोई देखे ना देखे, देखे भी तो बेचारा अपना टाइम इतना वेस्ट करे। सो या, माई इंटेंशन वुड बी कि 15 मिनट्स से 20 मिनट्स तक का मैं वीडियो बना के रखूँ। एंड येस, टॉपिक वाइज, दे हैव टू बी टॉपिक वाइज एज पर द UGC नेट सिलेबस, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया होगा कि माई अप्रोच आफ्टर दीज 3 अटेम्प्ट्स हाउ इट चेंज्ड। पहले जो मैंने कोचिंग ली थी, तो पहले वो मेरे को सिलेबस मैंने देखा ही नहीं था। वट एवर दे वुड टीच इन लाइव क्लासेज, आई वुड मेक नोट्स। 2 घंटे की लाइव क्लासेज होती थी, आई वुड मेक नोट्स एंड माई नोट्स वुड गो लाइक 2 नोटबुक्स। आई हैड 2 नोटबुक्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और मैं यही पढ़ी जा रही हूँ, बुक्स पढ़ी जा रही हूँ। आई नेवर अटेम्प्टेड PYQs, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता था। आप कितने रिवीजन करोगे इसका, तो PYQs का आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। टाइम जब मिलता है PYQs के लिए, तब तक आपका सेकेंड अटैम्प्ट आ जाता है ना। सो द स्मार्ट स्ट्रैटेजी दैट आई बिलीव इन इज़ दैट फर्स्ट, एज आई सेड, सिलेबस देखो। सिलेबस में स्पेसिफिक टॉपिक्स देखो जो आपको कवर करने, फ्रॉम एवरी यूनिट, फ्रॉम एवरी एक्ट का हम बेयर एक्ट है, उसका इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर UGC नेट एग्ज़ाम, बिकॉज एज यू नो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पैटर्न थोड़ा पेपर 2 में दे गिव यू क्वेश्चंस टू थ्रो यू ऑफ, है ना। दे गिव यू क्वेश्चंस जो थोड़ा बहुत क्या आई कैन से रट्टे वाले होते हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग यू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ बेयर एक्ट, कि ये प्रोविजन पहले आया, वो प्रोविजन पहले आया। सम एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लाइक बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसके सेक्शंस दे आर आस्किंग कि अरेंज करो, मैच करो। इट्स अ लॉट अबाउट क्रोनोलॉजी, इट्स अ लॉट अबाउट अरेंजमेंट इन UGC नेट एग्जाम। सो ऑफ कोर्स आपको लगता है कि मैंने ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, तो मेरा UGC नेट भी हो जाएगा बहुत आराम से। बट आई थिंक थोड़ा रियलिटी चेक ये है दैट पेपर 2 में भी आपको थोड़ा बहुत अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। सो द अप्रोच दैट आई सजेस्ट इज दैट फर्स्ट we cover the syllabus, then we see the topic, we narrow down the topics that we want to cover. In my video I will take one specific topic for one video, as I said 15 to 20 minutes, and उसमें फिर I'll explain that topic, of course मतलब if I don't explain तो आप देख ही क्यों रहे हो, right? And then उसके बाद I would like to solve topic wise PYQs. Topic wise PYQs is most important thing for me. I think this was somewhat a differentiator, because मैंने अपने फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में ये बिल्कुल नहीं करे थे। होता क्या है दैट वी पीपल थिंक यूनिट वाइज कर लेते हैं, PYQs लगा लेते हैं, या फिर ईयर वाइज लगा लेते हैं, है ना। अब जैसे डिफरेंस यूनिट वाइज में, जैसे यूनिट है, यूनिट वाइज में आपको पूरी यूनिट के PYQs मिल जाएंगे। बट इट्स बेटर कि आपको जैसे ये वाला टॉपिक है स्पेसिफिक, लेट्स सी स्पेसिफिक थॉट्स, ये वाला टॉपिक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं इन द पास्ट ईयर्स, वो होते हैं टॉपिक वाइज PYQs। एंड काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, आई कैन सजेस्ट यू बुक्स लेटर। सो देयर मैनी गुड बुक्स जो टॉपिक वाइज PYQ देती है, यूनिट वाइज नहीं। एंड ये PYQs आपके मोस्टली रेंज करते हैं 2014 से लेके 2024 तक। रिवाइज लोगे तो 25 तक भी मिल जाएगा। तो ईयर वाइज PYQs लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज PYQs वाली एक बुक लो, यूनिट वाइज नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे PYQs 10 साल के आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे को कौन से टॉपिक्स को एक्चुअली वेटेज देनी है, कौन से टॉपिक्स आई कैन इग्नोर। ऑल्दो इन माई अप्रोच मेरे को ये लगता है कि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, बट इफ समवन डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, सो स्टडी स्मार्ट इन माई ओपिनियन। फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम UGC नेट, स्टडी स्मार्ट। दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज पर से, they are testing your common sense in this exam. That is why I'm saying कि even if they're testing their act arrangement, they are somewhat testing कि आपका legal acumen कितना है, can you understand कि कौन सा section पहले आएगा. So yeah, in my videos again just repeating syllabus,
के basis पे I will pick a topic को I'll explain and then I'll show you the topic wise PYQs. All I'll try to fit in 15 minutes. That would be the format of my videos. And this was it for my first introduction video. I think for the first video I yapped a lot, but I hope this is clear and I hope I also stand by whatever I said in this video. So thank you guys, thank you so much for listening, and please support my channel, subscribe my channel, like, share. As I said, मेरा कोई भी intention नहीं है पैसा बनाने का. So this is all for us students, for benefit of us students, and yeah, thank you guys.